हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग वेंसडे यानी 27 नवंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बैंक निफ्टी में एक सप्लाई जोन के बारे में आप सभी को बताया था जिसका लेवल 52,500 से लेके 52,290 के बीच में था। एंड इस पर्टिकुलर जोन को मैंने एक रेड हॉरिजॉन्टल जोन के थ्रू भी आप सभी को मार्क करके दिया हुआ था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही इस पर्टिकुलर जोन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है, देन हम लोग यहीं से सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। आप देखिएगा आज के दिन बैंक निफ्टी में हमें एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिला था और गैप अप के साथ ही सप्लाई जोन का पावर आप यहां पर देख सकते हो। मार्केट में एक अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक किया, देन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मूव लेने के बाद आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट 290 प्लस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। तो आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो को फॉलो करके आज के दिन बैंक निफ्टी के इस मॉर्निंग हाफ के सेलिंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है? आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो का थंबनेल भी देखोगे तो इसमें भी मैंने क्लियरली लिख कर बताया था मार्केट एट स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। एंड इस सप्लाई जोन का रिएक्शन आई होप आप सभी को आज के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों इंडेक्स में देखने के लिए मिला होगा। सो अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं डेली बेसिस पे आप सभी के साथ ये सारे लर्निंग शेयर करता रहूं। सो इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 900 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। आज के दिन अगर आप लोग मार्केट का मेजर मूव देखोगे तो गैप अप के बाद सीधे इस सप्लाई जोन से हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग मोमेंटम देखने के लिए मिला था। उसके बाद थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन मार्केट कंप्लीटली एक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड किया हुआ है। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 52,580 का रहेगा बैंक निफ्टी में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग फर्दर बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर आप देखिएगा तो 51,940 का जो लेवल है, ये एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह बैंक निफ्टी में कल के दिन एक्ट कर सकता है। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब तक इन दोनों रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करे तब तक आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में बैंक निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम कर सकता है। और ऑप्शन में अगर आप बाइंग करते हो तो थीटा डिके के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस हो सकता है। सो ऑन अ सेफर नोट हम लोग सिंपली वेट करेंगे कि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी 51,940 के नीचे ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करे, तभी हम लोग यहां पर बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे। एंड यहां पर सिंपली दिसंबर मंथ के एक्सपायरी वाले 51,800 के पुट ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसमें 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहां पर छोटा सा एक पुल बैक हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज आप देखिएगा मार्केट में कंटिन्यूअसली लोअर लेवल से बाइंग हो रहा है और आज के दिन मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने हायर लेवल को ही सस्टेन किया हुआ है। सो कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आए। तो अगर गैप अप के बाद बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आता है, देन आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। तो आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट
ब्रेकआउट का एंगल दिखाए देन दोबारा से इसी पर्टिकुलर लेवल से हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और तब जो हमारा टारगेट रहेगा वो सिंपली 52,580 के आसपास हो सकता है। मान लीजिए गैप अप अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करके दोबारा से 52,580 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, सो ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे। जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल को नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट मिले, सो ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली अगेन दिसंबर मंथ के एक्सपायरी वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे और यहां पर 52,700 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें एक अच्छा खासा मूव आपको कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपका सिंपली 20 से 30 पॉइंट का रहेगा और टारगेट आप लोग 50 से 60 पॉइंट के लिए यहां पर प्लान कर सकते हो। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, सो एक्सट्रीम गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का और पुलबैक लेके 52,000 से लेकर 51,940 के बीच में बैंक निफ्टी किसी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है, देन यहीं से दोबारा हमें सेलिंग आता हुआ नजर आ सकता है। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलते हैं तो मैं आज की ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप आप सभी के साथ शेयर करता हूं, विच मींस जिन स्टॉक या फिर ऑप्शंस पे मैं खुद ट्रेड प्लान करता हूं उसके पीछे का जो सेटअप होता है वो मैं आप सभी लोगों के साथ यहां पर शेयर कर देता हूं ताकि उन पे ट्रेड करके आप लोग भी डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर मैं बात करूं आज के दिन के अपडेट का तो आप देखिएगा 9:36 में मैंने लोढ़ा के 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 1283 पे ट्रेड कर रहा था तभी मैंने यहां पर बताया था कि इस रेजिस्टेंस जोन का यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है और इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप का रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा स्लोली एंड स्टडीली लोढ़ा ने यहां पर ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, उसके बाद 1293 का इसने हाई लगाया एंड ब्रेकआउट होते ही आप देखिएगा लोढ़ा ने स्ट्रेट अप 1283 से 1309 का जब हाई लगाया था तभी मैंने आप सभी को यहां पर फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से पहले से ही ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने आज के दिन लोढ़ा में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीकेएस ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे बस आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा एंड आफ्टर ज्वाइनिंग ये सारे प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो गाइस प्रीवियस वीडियो में निफ्टी में मैंने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन आप सभी को ड्रॉ करके दिया था जिसके ईदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग ट्रेड करने वाले थे। आप देखिएगा आज के दिन निफ्टी ने ना तो अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है ना ही अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, जिसके कारण निफ्टी में हमारा आज के दिन कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अभी अगर हम बात करें निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का तो लेवल्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। अगर निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद 24,380 के ऊपर ब्रेकआउट करके 5-10 मिनट सस्टेन करता है और जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे देन हम लोग यहां पर निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 24,350 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 30 से 40 पॉइंट के टारगेट के लिए सिंपली प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी यहां पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आने का ट्राई करता है तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि जैसे ही निफ्टी इस सपोर्ट जोन के नीचे ट्रेड करने लगे देन काफी सारे बायर्स यहां पर ट्रैप हो जाएंगे। इनफैक्ट आज के दिन भी काफी सारे बायर्स ट्रैप होंगे बिकॉज आप देखिएगा यहां पर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हुआ है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे काफी सारे पोजिशनल बायर्स का स्टॉप लॉस पड़ा होगा और उनके स्टॉप लॉस को जैसे ही निफ्टी ट्रिगर करेगा तो
24,120 के नीचे सस्टेन होते ही निफ्टी का ये जो गैप है ये काफी इजीली फिल होगा, जिसके कारण हमें एक अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। तो इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली निफ्टी के 24,200 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 30 से 40 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के लिए निफ्टी में एक रिस्की बाइंग का ट्रेड मैं आप सभी को बताकर जा रहा हूं। 24,260 से लेके 24,230 के बीच में निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जैसे ही निफ्टी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन लोअर लेवल से भी हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिलेगा। बट ये जो ट्रेड रहेगा ये कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा, जिसके कारण आप में से जितने भी सेफ प्लेयर हो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हो। इफ यू आर अ रिस्की प्लेयर देन छोटे से क्वांटिटी में आप लोग इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन होते ही निफ्टी में यहां पर बाइंग के साइड डेफिनेटली ट्रेड प्लान कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है CGCL। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। आप देखिएगा इस पर्टिकुलर लेवल पे भी अटेम्प्ट हुआ था, बट यहीं से हमें सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिला। अब पिछले 2 दिनों से आप देखिएगा तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस का एक्टिविटी नजर आ रहा है, बिकॉज पिछले 2 दिनों में लोअर लेवल से एक काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। तो अगर CGCL कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करता है, जिसका लेवल 214 के आसपास है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करके जैसे ही CGCL 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, तो 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 2 से 3 पॉइंट के टारगेट के लिए सिंपली बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। सेकंड स्टॉक जो कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है रेडिंगटन। रेडिंगटन के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहां पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट अगर आप चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये पर्टिकुलर स्टॉक एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके टाइम स्पेंड कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस आप देखोगे तो यहां पर एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर रेडिंगटन कल के दिन इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है और 200 का एक राउंड नंबर लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करते ही मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 1 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 202.5 के आसपास होने वाला है। अगला स्टॉक जो कल के दिन मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है इक्लेरिक्स। इक्लेरिक्स के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा तो एक काइंड ऑफ इनवर्ड सडन शोल्डर पैटर्न यहां पर फॉर्मेशन हुआ है। अलॉन्ग विद दिस एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी टाइम अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट आप देखोगे तो आज के दिन भी इसने अटेम्प्ट किया था इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट करने का, बट टॉप से ही कहीं ना कहीं हमें सेलिंग आता हुआ नजर आया। हालांकि ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो कल के दिन इक्लेरिक्स में अगर मोमेंटम स्टार्ट होता है देन हाई पॉसिबिलिटी रहेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कर दे। तो जितने भी रिस्की प्लेयर हो, अगर आप कैंडल्स के इमोशंस को रीड करना जानते हो देन 3393 के ऊपर सस्टेन होते ही आप लोग लोअर लेवल से भी इसमें बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर अ सेफ प्लेयर देन यहां पर 3445 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही आप लोग इसमें कोई भी बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा या फिर प्लान कीजिएगा। तो 3445 के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करता है तो 10 से 12 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 25 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। कल के लिए जो फोर्थ स्टॉक मेरा रहेगा वो है KNR कंस्ट्रक्शन। इस पर्टिकुलर स्टॉक के भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलॉन्ग विद दिस यहां पर एक माइनर सा सप्लाई जोन है, जिसे भी ये स्टॉक ने 2-3 बार यहां पर अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। सो KNR कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये कल के दिन ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन को, अलॉन्ग विद दिस इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिलता है, देन 325 के ऊपर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। 323 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 329 के अल्टीमेट टारगेट के लिए मैं प्लान कर सकता हूं। आखिरी स्टॉक जो कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है ऑरोबिंदो फार्मा। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल सा यहां पर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। कल के दिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश होता है देन ऑरो फार्मा में एक
अच्छा खासा डाउनफॉल हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बट इसमें मैं सिंपली वेट करूंगा 1-1 के नीचे सस्टेन होने का। जैसे ही सस्टेन होता है देन 4 से 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 10 से 12 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं इसमें सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल व्यू एंड मेरा पर्सनल एनालिसिस है। उन स्टॉक्स को लेके किसी भी तरीके से कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है देन आप लोग अपने एंड से भी इन स्टॉक्स को स्टडी कीजिए और साथ ही में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में आज के लिए मैंने जो भी स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर किए हुए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था हमारा जिंदल सॉ। हालांकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद बाइंग करने वाले थे, बट आप देखिएगा लोअर लेवल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ही कैंडल में इंपल्सिव बाइंग मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला। तो जितने भी लोग इनिशियल ब्रेकआउट में यहां पर बाइंग किए होंगे उनको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा, बिकॉज ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली इसमें 2% का एक शार्प बाइंग मूव हमें देखने के लिए मिला था। बट जितने भी लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट का वेट किए होंगे उनका यहां पर एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ होगा, बिकॉज एज पर आवर रूल हम लोग सिंपली वेट करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद अगर 0.5% के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो तभी हम लोग बाइंग करते हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा मोमेंटम आ जाता है देन हम लोग सिंपली अवॉइड करते हैं। आज के लिए सेकंड इंट्राडे स्टॉक था हमारा हिंदाल्को। हिंदाल्को में आप देखेंगे तो सिंपली हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे 663 के ऊपर। ब्रेकआउट होते हिंदाल्को ने स्ट्रेट अप हाई लगाया था 670 के आसपास और 668 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी इजीली अचीव हुआ है। जो थर्ड स्टॉक था हमारा आज के लिए वो था एजिस लॉजिस्टिक। इसमें मैंने क्लियरली आप सभी को बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करता है तब हम लोग बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर ये अपने इस माइनर से सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेकडाउन करके बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देन हम लोग सेलिंग भी करने वाले थे। आप देखिएगा यहां पर एजिस लॉजिस्टिक में हमारा सेल साइड एंट्री ट्रिगर हुआ और ट्रिगर होते ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में नियर अबाउट 2.26% का एक शार्प डाउनफॉल भी कैप्चर करने के लिए मिला था। तो एजिस लॉजिस्टिक भी एक काफी अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक आज के दिन हमारे लिए साबित हुआ है। जो फोर्थ स्टॉक था हमारा वो था बजाज ऑटो। इसको मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में शेयर किया था बट उस दिन हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ था और इसको मैंने बताया था कि आज के दिन के लिए भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो। आप देखोगे आज के दिन जैसे ही बजाज ऑटो में ब्रेकडाउन मिला देन ब्रेकडाउन के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट 3% का एक शार्प डाउनफॉल कैप्चर करने के लिए मिला था। तो पिछले वीडियो में दिए हुए कौन से स्टॉक में ट्रेड करके आप लोगों ने कितना प्रॉफिट आज के दिन बुक किया है आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज मैं आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हो। जो अगला स्टॉक था हमारा वो था रेनबो। रेनबो में आप देखिएगा यहां पर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट होने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में नियर अबाउट 0.6% का एक शार्प बाइंग मूव देखने के लिए मिला था। हालांकि ज्यादा बड़े टारगेट के लिए अगर आप लोग इसको होल्ड किए होंगे देन इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी आप में से कुछ लोगों का हिट हो सकता है। जो आखिरी स्टॉक था हमारा वो था ईद पैडी। ईद पैडी में हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज इस जोन के ब्रेकआउट के बाद हम लोग इसमें सस्टेन होने के बाद बाइंग करने वाले थे। आप देखिएगा यहां पर ब्रेकआउट तो मिला था बट ये सस्टेन नहीं हुआ जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा आज के दिन एंट्री अवॉइड हो गया। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 6 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 5 स्टॉक्स में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए हैं, जिनमें से 4 स्टॉक्स में वन वे सारे टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं और एक जैकपॉट प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। एक स्टॉक रेनबो में जिन्होंने स्कैल्पिंग किया होगा उनका डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। अदरवाइज अगर आप ज्यादा बड़े टारगेट के लिए होल्ड किए होंगे देन कुछ लोगों का उसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। एक स्टॉक में हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। सो अगेन एक काफी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस मेरी एक्यूरेसी अच्छी लगी हो गाइस देन आप लोग वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अलॉन्ग विद दिस आप इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि वे लोग भी इंट्राडे में इन सारे जैकपॉट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।